में मेरे कुछ कार्यक्रम हैं। अभी मुझे संचालन समिति का, कोर ग्रुप का और सुपर वॉरियर्स का इनका बैठक लेना है। पूरे कई दिनों से लगातार लगभग आज 7वां दिन है मैं महाराष्ट्र के प्रवास पर हूँ और विशेष तौर पे विदर्भ से संबंधित 10 सीटें हैं जिनमें लगभग सभी जगहों पर जाने का अवसर मुझे मिला है। आज पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो आज मोदी जी के पक्ष में एक अलग सा लोगों का झुकाव और लोगों का लगाव दिख रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आ रही है, कांग्रेस के नेताओं में झल्लाहट बढ़ रही है और इसका कारण ये है तो कभी राष्ट्रपति ऐसे पद के बारे में वो अपने गैर गरिमापूर्ण वक्तव्यों को देने लगते हैं। कभी आपने देखा होगा कि यूपीए की गवर्नमेंट थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी जी ने किसी अध्यादेश को प्रेस के सामने फाड़कर फेंक दिया था। संविधान का कई बार धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेस ने किया, चाहे इमरजेंसी लगा के किया हो, चाहे सरकारों को बर्खास्त करके किया हो और चाहे राहुल गांधी जी ने इसको फाड़कर एक अध्यादेश को फाड़कर किया हो। लेकिन आज अपनी हार को देखते हुए ये लोग स्वयं तो संविधान और संवैधानिक पद का अपमान कांग्रेसी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 आ गई तो संविधान बदल देगी। मोदी जी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि बाबा साहब और बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान इस देश की आत्मा है और आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं हुआ करता, ना आत्मा को कोई हटा सकता है या बदल सकता है। इसलिए इन कांग्रेसियों का, इन एनसीपी के शरद पवार के गुट के लोगों का ये उद्धव जी की शिवसेना का दुष्प्रचार है और मैं समझता हूं कि इस दुष्प्रचार में जनता फंसने वाली नहीं है। ये महाविकास जो अघाड़ी है, ये विकास और सनातन दोनों की विरोधी है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज बदलते हुए समय पर ये एक परिवारवादी लोगों का ये समूह बन गया है जो जनता के हितों पर डाका डालने का सपना देख रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय पर मोदी जी पहले से अधिक बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने वाले हैं। नवनीत राणा जी का बड़ा लंबा संघर्ष रहा है और उद्धव जी जो पूज्य बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्ववादी और सनातन संरक्षण वाले उनके जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को त्याग कर बाबा साहब विरोधी जो कांग्रेस ने दो बार उनको हराया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को उनको संसद में ना पहुंच पाए और वही कांग्रेस जो राम के अस्तित्व को ललकार रही, उसका साथ करके उद्धव जी भी जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था और महाराष्ट्र में लोग उत्सव मना रहे थे तो ये उत्सव मनाने वालों को जेल भेज रहे थे। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली नवनीत राणा को, उनके पति को जेल भेजने का काम, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का काम कर रहे थे। इसका जवाब निश्चित रूप से जनता देगी। कल हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ है और हमारे संकल्प पत्र में व्यापारियों को, जहाँ छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने का, उनकी वर्किंग कैपिटल के संदर्भ में सरकार ने लोन की सीमा को बढ़ाया है, वहीं निवेश के द्वार खोलकर नौकरियों का एक तरीके से भंडार
खोलने का काम हमारे इस संकल्प पत्र के माध्यम से संभव है। ये गरीब की थाली को भी सुरक्षित रखेगा। यानी पहली बार कोई सरकार कह रही है कि हम सब्जी और फलों के दामों को भी नियंत्रित करेंगे, उनका परीक्षण करेंगे। एमएसपी का समय समय पर हम एमएसपी का भी परीक्षण करेंगे। और जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको हमारा संकल्प पत्र कहता है कि हमको स्वास्थ्य के रक्षा कवच के अंतर्गत लाएंगे। हमारी उज्ज्वला योजना जारी है, हर घर नल की व्यवस्था कर रहे हैं। और मजदूरी की जो मजदूरी दी जाती है, चाहे वो मनरेगा की हो चाहे किसी और की हो, समय समय पर समीक्षा करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। और हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष तक 80 करोड़ लोगों को राशन देने का जो प्रधानमंत्री की घोषणा थी, संकल्प था, उसको भी पूरा करने का एक तरीके से कार्य करने का संकल्प इस संकल्प पत्र में लिया गया है। और एक तरीके से बीजेपी का जो संकल्प पत्र है 2047 का जो एक विकसित भारत है उसका रोड मैप के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि पहले हमारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली अपनी अधिकतम सीटों को बीजेपी के पक्ष में देने के लिए जानी जाती थी। और अब की मैं समझता हूं कि 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं और जितना मैं लगभग 23-24 सीटों में 24वां सीट होगा जिसमें मुझे जाने का लोकसभा सीट पर अवसर मिला है। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि इस बार जो इंडी है, जो इंडी गठबंधन है, वो महाराष्ट्र में 1-2 सीट पाने के लिए भी संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो आज हमारा नवनीत राणा जी को विजयी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ में अभी कोर ग्रुप और संचालन समिति की बैठक है। उसके बाद सुपर वॉरियर्स के साथ में मैं बैठूंगा और उसके बाद मुंबई में शाम को हमारा कार्यकर्ताओं के साथ और कार्यक्रम लगे हैं। मैं यही कह सकता हूं कि एक वातावरण बदला है और वो बदले हुए वातावरण में मैं पहले भी अमरावती आया था और तब के अमरावती में उसमें 2014 के अमरावती में उसमें बहुत अंतर दिखाई पड़ा है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी का विजय का शंखना जोरों से इस अमरावती में भी बजेगा।